अच्छी बात है। जो मेन मुद्दा है वो समझ में आ गया कि जो कुछ भी है वो आत्मदेव ही है। आत्मा के अलावा हर चीज जड़ है। कोई देवी देवता नहीं चल सकता आत्मा के बिना, कोई राक्षस नहीं चल सकता आत्मा के बिना, कोई मनुष्य, कोई जीव जंतु, कोई कीट पतंगा नहीं चल सकता आत्मा के बिना। आत्मा है तो सब कुछ है, आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उसी आत्मा को हर संत ने हमें समझाने की कोशिश की है। गीता भी यही समझा रही है कि हे अर्जुन, आत्मा को जानो, आत्मा ही सत्य है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। लेकिन लोग आत्मा को ना समझकर आत्मा का जो ज्ञान दे रहा है उसकी पूजा करने लग जाते हैं, उसको पूजने लग जाते हैं। ये नहीं समझ पाते कि जो वो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। यही सब संतों के साथ भी हुआ। जो भी संत आया, जिसने भी आत्मा का ज्ञान समझाया, लोगों ने उसकी पूजा करना शुरू किया। जब वो चला गया, पत्थरों की पूजा करने लग गया, लेकिन आत्मा को कोई नहीं पूज पाया। हमारे पंथ में पत्थरों की पूजा, कैलेंडर की पूजा, मूर्ति की पूजा नहीं है। हमारे पंथ में कौन सा ज्ञान है? आत्मज्ञान। हमारे यहाँ गुरु की पूजा होती है। गुरु की पूजा का मतलब ये नहीं कि तुम शरीर को गुरु मान लो। गुरु की पूजा का मतलब है कि तुम गुरु को आत्मा जानो, कि आत्मा ही मेरा गुरु है। शरीर तो मात्र एक धारण किया है हमें समझाने के लिए। शरीर हमारा गुरु नहीं हो सकता। शरीर तो एक दिन जमीन में गड़ जाएगा, अग्नि में जल जाएगा, तो फिर हमारा गुरु ही मर गया। फिर तो गुरु ही खत्म हो गया, बचाएगा कौन? गुरु कभी खत्म नहीं होता। गुरु शब्द है और आप भी शब्द ही हो। जब तक आप अपने आप को जान नहीं पा रहे हो, जब तक आप जीव बने बैठे हो। सच्चे गुरु की जगह कोई अधूरा गुरु मिल गया तो जीव से ब्रह्म हो जाओगे। इससे आगे तुम नहीं पहुंच सकते। इससे आगे का रास्ता केवल तभी मिलता है जब आपके जीवन में पार ब्रह्म भेदी गुरु आ जाता है, जो ब्रह्म से आगे तुम्हें अवस्था प्राप्त करवा दे। और वो तभी होती है जब आप अपनी आत्मा को चीन पाते हो। जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्मा। तो अब कुछ नहीं करना है, अब अपनी आत्मा को जानना है। आज जो आपको दीक्षा मिलेगी वो आत्मा की ही दीक्षा मिलेगी। आत्मा का भेद बताया जाएगा कि आत्मा को कैसे ध्यान धरना है, आत्मा को तुम कैसे प्राप्त कर सकते हो। आत्मा तुम्हारे साथ है, पास है, अंग संग है। मोको कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अंग संग है, अंग संग यानी अंग के संग, लेकिन हमें आभास ना होने के कारण हम उसको अनुभव ही नहीं कर पा रहे हैं कि कोई वस्तु मेरे अंग के संग भी लगी हुई है। और क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि सुरत फंसी संसार में, दासे पड़ गई दूर। सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर रुजू। केवल सुरत संसार में फंसी पड़ी है, इसलिए वो पास होता हुआ भी दूर दिख रहा है। और जब तुम सारे संसार से अपनी सुरत को हटा के अपने गुरु के द्वारा बताए हुए ज्ञान में अपनी सूरत को स्थिर करोगे, उसके बाद नज़ारा ही कुछ और होगा। उसके बाद अपने आप ही कायाकल्प होने लग जाएगा। उसके बाद तुम्हारे अंदर जितनी भी विकार हैं, धीरे 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 शुरुआत में उछलेंगे एकदम। शुरुआत में एकदम ऐसा तूफान आएगा कि जैसे हाय मर गया, मुझसे नहीं रुक रहा कुछ भी। वो भी जरूरी है। उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि मेरे अंदर कितना कुछ छुपा हुआ था जो अब निकल रहा है बाहर। जब हम सफाई करते, जैसे कोई लैट्रिन पड़ी है रास्ते में, सूख गई तो उसकी बदबू नहीं आती। अब उसको तुम लकड़ी से कुरेदोगे तो दोबारा से स्मेल आएगी। तो नाम क्या करता है, तुम्हारे अंदर जन्मों जन्मों से जो गंध जमा पड़ा है, जो तुम्हें लग नहीं रहा कि मेरे अंदर है, लेकिन मौके पे एकदम प्रकट होता है, उसकी सफाई चालू हो जाती है, उसको साफ करना शुरू हो जाता है, तो वो बाहर निकलना शुरू होता है। धीरे 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 तुम्हारी अवस्था बदलने लग जाती है। तुम्हें समझ में आने लग जाता है कि ये विकारों से मेरा कुछ होने वाला नहीं है। मैं फिर वहीं का वहीं खड़ा रह जाऊंगा। सारे विकार भोगने के बाद भी मैं वहीं। तो छोटे से बच्चे को अगर कोई कहे कि तुम अपने खिलौने छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा। उसको इतने प्यारे हैं, हाथी घोड़ा बिल्ली बकरा लेके घूम रहा है,
लेकिन जब यही छोटा सा बच्चा बड़ा होता जाएगा 8वीं 10वीं में पहुंच जाएगा, अब बताओ कौन से खिलौने हैं उसके पास। तुम उसको दोगे भी खिलौने, वो कहेगा यार मैं क्या करूंगा इन खिलौनों का, जबकि वही बचपन में पूरा पूरा दिन लगा रहता था उन खिलौनों के साथ। यानी अब आपका विवेक, आपकी बुद्धि का स्तर ऊपर हो जाता है, ये तब समझ में आता है। और उसके बाद ये सब खिलौने ही लगती है दुनिया, किसके साथ खेलूं, क्या खेलूं, सब खिलौना ही है, सब चमड़ा है, मिट्टी है, किसको अपना बोलूं किसको पराया बोलूं, सब मिट्टी है। लेकिन कोई अपने आप को मिट्टी मानने को तैयार ही नहीं है। किसी को कहो ये सोने की बालियां क्यों पहन रखी है, मिट्टी क्यों सजा रखी है, ले मिट्टी हूं मैं, कोई मैं मिट्टी हूं, मैं तो हार भी पहनूंगी, मैं तो ये भी करूंगी, मैं तो वो भी करूंगी। खुद को मिट्टी नहीं मान रहा कोई, और जो भगवान है उसको मिट्टी मान के बैठ गया। मिट्टी की मूर्ति को भगवान मान लिया, लेकिन खुद को मिट्टी मानने को तैयार नहीं है। ये हाल है इंसान का। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि भाई इससे पहले कि ये मिट्टी त्यागनी पड़े, छोड़नी पड़े, तुम अपने असली स्वरूप में आ जाओ। अपने असली स्वरूप में आने के बाद तुम्हें किसी मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी देवी देवता की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी गुरु की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी पीर पैगंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने स्वरूप में आने के बाद। और जब तक अपने स्वरूप में नहीं आ गए तब तक तुम्हें पल पल गुरु की जरूरत पड़ेगी। क्या पता मन तुम्हें कहां घुमा दे, कौन सा अनुभव तुम्हारे सामने ले आए, तुम समझ भी नहीं पाओगे कि ये मन की चाल है कि असलियत है। ये भी गुरु वेरीफाई करता है कि बेटा जहां तू जा रहा है वो गलत है, छोड़ उसको। तो ये तब होगा जब आप किसी भेदी गुरु की शरण में जाओगे, नहीं तो मंत्र जपवाने वाले बैठे ही हैं, एक छोड़ो 1000 बैठे हैं। ये हरिद्वार ऋषिकेश तो भरा पड़ा है, किसी भी आश्रम में घुस जाओ मंत्र लेके निकलोगे। जैसे सब्जी मंडी में चले जाओ, किसी भी दुकान में चले जाओ, सब्जी लेके निकालेगा तुम्हें बाहर, वो कुछ ना कुछ बेचे ही देगा तुम्हें। इसी प्रकार जितने गुरु बैठे हैं ऋषिकेश, हरिद्वार, फलाना ठिकाना, जहां भी आश्रम ही आश्रम, ये कहीं भी चले जाओ, तुम नाम दीक्षा लेके आओगे, तुम्हें मंत्र ही झोले में डाल के दे देंगे, जाओ बेटा मंत्र जपो। कोई भी ऐसा गुरु नहीं मिल रहा जो तुम्हारे मंत्र छुड़वा दे, इसीलिए दिक्कत है। तो कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब ये प्राणी निज घर को जाएगा, नहीं तो नहीं जा सकता। तो क्या छुड़वाना है, क्या लखाना है? 5 साल से आप सत्संग सुन रहे हो, आपको तो समझ में आ ही गया है। 52 अक्षर छुड़वाने हैं और आदि अक्षर लखाना है। आदि अक्षर क्या है? आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो आदि अक्षर हमारा निज स्वरूप, हमारी आत्मा है, जिसका ना तो कभी जन्म होता है ना ही कभी मृत्यु होती है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा को कोई कुछ कर ही नहीं सकता। इसीलिए ये आत्मा पूजने योग्य है। आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। लेकिन ये ज्ञान तब समझ में आता है जब आपके जीवन में कोई भेदी गुरु आता है, नहीं तो आपका कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। जितने मर्जी गुरु बना लो, 1 छोड़ 10 बना लो, 10 छोड़ 1000 बना लो, जब तक ऐसा गुरु नहीं आ गया जो सारे भेद न खोल दे, जब तक कल्याण नहीं होगा। कोई बात, चलो तो आज का सत्संग ये समाप्त करते हैं। अब दूसरी दीक्षा आपको कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद आपने भी निकलना होगा। जैसे पूरी आत्मा का ज्ञान है, हाँ, आत्मा का ज्ञान उसे प्राप्त हो गया, तो उसके अंदर लक्षण क्या होंगे? हाँ बिल्कुल। जैसे एक प्यासा आदमी और एक पानी पी के आराम से तृप्त होके बैठा आदमी, क्या लक्षण है दोनों में? एक आराम से बैठ गया और एक भटक रहा है अभी भी। किसी ने कह दिया अरे वहां पानी है, वहां भाग गया, अरे वहां पानी है, वहां भाग गया, मिल कहीं रहा नहीं है। तो जब कोई सही गुरु मिल जाएगा, वो कहेगा बेटा इधर उधर मत भाग, तेरे पास पानी है। तो अपना पानी पी के अपने में तृप्त हो जाएगा। उसका यही लक्षण है कि अब उसको कोई भरमा नहीं सकता, आत्मज्ञानी को कोई भरमा नहीं सकता।
और जो भरम जाए वो आत्मज्ञानी हो नहीं सकता। यही फॉर्मूला है और कोई नहीं। और सबसे बड़ी बात जो बताई गई है, गीता में भी बोला गया है कि एक बार आत्मज्ञान हो जाने पर तुम्हें, कहते हैं कि पिशाच, भूत, प्रेत, यक्ष, गण गंधर्व, आदमी, देव, देवी, इन किसी में भेद नहीं रह जाएगा। यानी तुम सबको एक ही मानोगे। चंडाल भी तुम्हारे लिए आत्मा है, कुत्ता भी तुम्हारे लिए आत्मा है, हाथी भी तुम्हारे लिए आत्मा है, हनुमान जी भी तुम्हारे लिए आत्मा है, शंकर जी भी तुम्हारे लिए आत्मा है, कबीर साहब भी तुम्हारे लिए आत्मा है, नानक साहब भी। यानी सबको तुम आत्म दृष्टि से देखोगे। अब शरीरों का खेल खत्म। मतलब जो चले गए जैसे हनुमान जी के, तो इनको आत्मा समझेंगे कि जो है इस समय सबको आत्मा, आत्मा के बिना कोई है ही नहीं। हनुमान जी के बिना आत्मा के थे? हनुमान जी कोई शरीर थोड़ी नहीं थे। शरीर तो उस आत्मा ने धारण किया था उस रोल के लिए। कहते रुद्र अवतार थे हनुमान जी, तो किसका अवतार है? शंकर जी का। तो एक जन्म शंकर जी का है, आगे वही अवतार दूसरा लेके आ रहे हैं। तो शरीर ही बदल रहे हैं केवल, लेकिन आत्मा तो वही है ना। आत्मा वही होती है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये मन के क्या है? ये मन के खेल है, ये मन का आहार है। ये आहार जैसे है, आलू, गुण- गोभी, गुण भिंडी, है। पालक क्या है? ये तन का आहार है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये क्या? ये मन का आहार है। जैसे आत्मा की किसी को होगे तो ये चली जाएंगी उसकी कि आएंगे फिर? बिल्कुल जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी। चली जाएंगी। क्योंकि उसको पता लग गया ना, ये आहार मैंने करना ही नहीं है। जैसे एक वेज और नॉन वेज। नॉन वेज किसका आहार है? एक पापी आदमी का, एक पापी आत्मा का। पापी आत्मा नहीं बोलेंगे, पापी मन का। मन तो पापी है ही है। आत्मा निष्पाप है। आत्मा कुछ करती नहीं है, वो तो भ्रम में बैठी हुई है जीवात्मा कि मैंने ये मार दिया, मैंने वो खा लिया। असल में वो कुछ खाती पीती मारती नहीं है। तो नॉनवेज कौन खा रहा है? पापी मन। और वही जब सुधर जाता है तो देखता भी नहीं उसकी तरफ। कोई तुम्हारे सामने खा भी रहा होगा, मार रहा होगा, तुम्हारे अंदर दुख आएगा, तुम्हारे अंदर तकलीफ, और भैया मत मार यार इसको। तो क्या तुम मार सकते हो उसको? जब आत्मज्ञान हो जाता है तो तृप्ति हो जाती है। उसके बाद ये सब झूठ लगता है, झूठ, शरेआम झूठ लग जाता है कि अब मैं क्या करूं। जब से प्राप्त हो जाती है आत्मा का ज्ञान तो उनसे क्रोध नहीं आएगा। क्रोध ऐसा नहीं कि तुम अब बच्चे तुम्हारे बिगड़ने लग जाए तुम्हें क्रोध ही नहीं आएगा। मोह, लोभ, अहंकार देखो, ये सब खत्म हो जाएगा। क्रोध की जगह क्या हो जाएगा? दया हो जाएगी। लोग दया में भी डांटते हैं। दया में 10वीं पातशाही ने तलवार उठा ली। दया में लोगों पे दया करके कि यार वो लोग इन लोग को मार रहे हैं, इन लोग को तड़पा रहे हैं, मुझे दया आ रही है, मैं बचाऊं उसको। कैसे बचाऊं? निहत्थे बचाओगे क्या? सामने वाला तलवार लेके खड़ा है, तुम्हें जीव पे दया आ रही है कि इसको मत मारो यार, इसको मत मारो, तो निहत्थे जाओगे वहां तलवार वाले से लड़ने? तो उनको भी तलवार उठानी पड़ी। दया का ही रूप है वो क्रोध नहीं है। अरे भाई क्रोध क्यों है? क्रोध का मतलब होता है मैं गाड़ी लेके जा रहा था, किसी ने ओवरटेक कर दिया, अबे ओए क्या प्रॉब्लम है तुझे? या फिर मैं जा रहा हूं, सामने से कोई आया, चल पीछे हो, मैं नहीं होता पीछे। ये है क्रोध। किसी ने कहा भैया साइड देना, अच्छा देता हूं तुझे साइड में, चल निकल यहां से। ये है क्रोध, ये है गुस्सा। बच्चों ने प्यार से कहा पापा मुझे चीज चाहिए, भागो यहां से, वो क्रोध है। अब ये नहीं कि वो बच्चे खुशी का खुशी मांगते जा रहे हैं, वो पापा सब कुछ देगा, वो भी नहीं है। यानी ये सारी चीजें आप अपने ऊपर लागू करके देखो कि कहां मैं क्रोधी हूं, कहां मुझे दया की वजह से बोलना पड़ रहा है। इसको बेचारे तीनों मिलकर पीट रहे हैं छोटी को। अब आपको दया आ रही है तो क्या करोगे? तीनों की क्लास लगाओगे, तुम मानती कि नहीं मानती? अब वो क्रोध इसकी दया का कारण है, वो क्रोध में नहीं गिना जाएगा, वो दया हो गई।